टैक्स डिडक्टिव सोर्स। हाँ मैंने सब डाल दिया वीडियो में। इसकी वीडियो डलते बना ले उसको। अच्छा सही से मतलब रिकॉर्डिंग ठीक है। TDS TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप जिस भी इनकम से सोर्स ऑफ इनकम से पैसे कमाते हो तो गवर्नमेंट को आपको उस पर कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स अंडर 1961 के अंडर में भी इसे लाया गया था कि आप जिस भी इनकम के सोर्स से पैसे कमा रहे हो आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट होने के बाद उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। TDS आपको यहाँ से यस करना है, यहाँ पे जाके आपको अपना नेक्स्ट डालना है। कहाँ से यस करा? अच्छा F11 वाले से। ठीक है ठीक है ठीक है। DEL कंपनी का फर्स्ट लेटर, 5 रैंडम नंबर और लास्ट में एक और अल्फ़ाबेट। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे भी डालोगे। यहाँ पर आपका कंपनी और ब्रांच का आ जाएगा और आप यहाँ से इसे सेव कर दोगे। इसके बाद आप वाउचर्स पे जाओगे, परचेज पे जाओगे और यहाँ से आप जाओगे अकाउंटिंग इनवॉइस पर। ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे सप्लायर के नाम का लेजर बनाओगे। अंडर सैलरी क्रेडिटर TDS डिडक्टेबल यस आएगा, इंडिविजुअल रेजिडेंट में जाएगा और हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ पर इसका पैन नंबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिकॉज विद पैन आपको एक नॉमिनल रेट ही चार्ज किया जाएगा, लेकिन विदाउट पैन वो क्या हो जाएगा, विदाउट पैन वो सीधा 20% पे शिफ्ट करेगा। यहाँ से आप इसे सेव करोगे और डन। अब यहाँ पर आप अपना एक्सपेंस बुक करो। एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से TDS रेट लिस्ट निकाल लो। यहाँ पर आपको ये रेट लिस्ट मिल जाएगी। आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, थ्रेशोल्ड लिमिट, TDS रेट ये सब यहाँ पे ले सकते हो। जो भी आप इंटरेस्ट बनाना चाहते हो आप यहाँ से जाओ, इसे यूज़ करो। ये सारे आपके एक्सपेंसेस के अंडर बनेंगे। इनडायरेक्ट होगा ना? ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, GST की ज़रूरत नहीं है तो इसे नॉट एप्लीकेबल कर दो। नीचे एक ऑप्शन है सेट और ऑल्टर अदर GST डिटेल्स, इसे यस करना है। यहाँ पर आप इसे एप्लीकेबल करोगे, डिफाइन करोगे। ऑल्ट एच प्रेस करो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेलेक्ट करो। 193 का सेक्शन अपने आप आ गया। ठीक है। कितना % टैक्स लगेगा? विद पैन 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है। विदाउट पैन को इनेबल करने के लिए यहाँ से जाओ, इस फीचर को यस करके सेव कर दो। थ्रेशोल्ड लिमिट है कितना? 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये तक का अगर मुझे इंटरेस्ट मिलता है मेरी सिक्योरिटीज़ पे, फॉर एग्जांपल शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे जो मेरी सिक्योरिटीज़ है उस पर अगर मैं 10,000 तक का इंटरेस्ट कमा रही हूँ तो मुझे 10% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मान लो मैंने बोला 15,000 का लगेगा TDS और इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, ये जाएगा आपका टैक्सेस के अंडर, TDS के अंडर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के अंदर और हम इसे सेव करेंगे। टैक्स एनालिसिस देखना है, कंट्रोल O करो, TDS टैक्स एनालिसिस देखो, ऑल्ट F5 टैक्स एनालिसिस आ जाएगा। क्लियर है? अब इसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ऑल्ट F5। हाँ ऑल्ट F5। ये है आपका TDS एट नॉर्मल रेट। यहाँ से जाओ, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी TDS *XQ, एंट्री कहाँ पे शो हो रही है? नॉर्मल रेट। अब करते TDS एट हायर रेट। वाउचर पे गए, मान लो इनका पैन कार्ड है ही नहीं, इनके पास इन्होंने पैन कार्ड बनवाया ही नहीं। ठीक है। एक और हम लोग यहाँ से बना लेते हैं इंश्योरेंस कमीशन का। यहाँ पे जाओ, स्टैट्यूटरी लिस्ट करो, यहाँ पे एप्लीकेबल, क्रिएट, ऑल्ट एच, इंश्योरेंस कमीशन।
कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स है? 2% फॉर इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल HUF के लिए 2% और अदर के लिए 10%. व्हाट इज द लिमिट? 20,000. अब क्योंकि हमने इस पर्सन को इंडिविजुअल HUF में डाला है तो ऑब्वियसली इस पे 2% का लगेगा. अगर इंडिविजुअल HUF के अलावा और किसी में डाला होता तो 20% का लगता. ठीक है. अब यहाँ पर लिमिट क्या थी? 20,000 ना. तो 26,000 का एक्सपेंस बुक करा मैंने, लेजर क्रिएट करा, आ गया. क्लियर है? यहाँ पे करो कंट्रोल ओ टैक्स एनालिसिस. 20% का कटा. क्यों 20% का कटा? क्योंकि पैन कार्ड नहीं है. फिर से अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाओ, इंटेक्स एक्सक्यू पे जाओ, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन पे जाओ, पैन नॉट अवेलेबल. इसका स्टेटस डाल दो नॉट अवेलेबल, यही नहीं पैन कार्ड. तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? हायर रेट आ जाएगा. 0 रेट और सॉरी नॉर्मल रेट और हायर रेट. ये समझ में आया? आगे करा दूँ या पहले ये करते हैं? इंडिविजुअल बस ठीक है. ये सारे लाइबल है जिस पर हम टैक्स काट सकते हैं. और तो पहले ये करना है, मैं आगे करा दूँ. आगे चलते हैं 0 रेटेड और लोअर रेटेड पे. वाउचर पे चलेंगे. यहाँ पे F12 करेंगे. यहाँ पर लास्ट में सबसे लास्ट एक ऑप्शन आएगा, ये रहा, अलाउ एडवांस एंट्रीज. इसे यस करके सेव करना है. नीचे एक और ऑप्शन खुल जाएगा एडवांस एंट्री का. इसके अंदर ऑप्शन हमें मिलेगा ये रहा, लोअर और 0 रेट डिडक्शन का. इस पे जाके इंटर करना है. मान लो कि मैं कमीशन का ले रही हूँ या रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का एक बना लेते हैं. ठीक है. तो मैंने बोला कि अगर ये पर्सन इस चीज़ पे काटता है, इसका सेक्शन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है. इस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 2%. कितने की लिमिट है? 50,000 पर मंथ की लिमिट. मैंने बोला कि ये अब जो है लोअर डिडक्शन में जाएगा इस पर्सन के लिए. ठीक है. सर्टिफिकेट नंबर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के लिए है. और मैंने बोला लोअर रेट पे इस पे सिर्फ 1% का टैक्स कटेगा. कटना चाहिए 2% का, लेकिन लोअर रेट में कितने का कटेगा? 1%. लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि भाई पैन कार्ड होना ज़रूरी है. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे जाओ, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बना लो. तो ये तो डायरेक्ट होगा ना, क्योंकि रेंट तो प्लांट एंड मशीनरी का जाना. नहीं. यहाँ पे मान लो 60,000 का एक्सपेंस आया. मशीनरी से कितना कटा? सिर्फ 1%. कटना कितना चाहिए था? 2%. अब जाओगे डिस्प्ले पे, स्टैट्यूटरी पे, TDS रिपोर्ट पे, 26Q पे. आ गया लोअर रेट में. ऐसा ही सेम हमारे पास आता है 0 रेट का. वापस गए वाउचर पर, से एक और क्रेडिटर बना लिया हमने. इसे यस कर दिया और इसे इंडिविजुअल में डाल दिया. यहाँ से फिर से इसे यस करेंगे. मान लो सिक्योरिटीज़ पे मैंने बोला इसके लिए 0 रेटेड है, मतलब इसके लिए इस चीज़ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा पूरे 1 साल में. ठीक है. पैन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए. सेव हो गया.
से 10% कटना चाहिए, लेकिन अब कितना आएगा 0%। अब बाहर जाओ, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी TDS इंटरसेक्स Q, और ये आ गया 0 लेटर। अब बताओ इतना क्लियर है? क्लियर है पूरा? चारों चीज़ें समझ में आई? 0 1 लोअर रेट, नॉर्मल रेट, हायर रेट, 0 रेटेड, लोअर रेटेड। ठीक है। ये करो, फिर मैं आगे करा देती हूँ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और